इस टॉपिक पर बहुत कमेंट आती है कि भाई इसके बारे में और बताओ, क्या है ये क्या नहीं। तो चलो समझते हैं। देखो, पॉर्न जो है ना, पहले तो उसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एवेंजर मूवी में जो आयरन मैन होता है ना, उसमें वो इंसान तो असली है, पर वो जो उसने सूट पहन रखा है उड़ने वाला, और वो जो सब किरदार करता है, एक्टिंग करता है, वो असली नहीं है। ठीक ऐसे ही पॉर्न में है। पॉर्न में इंसान तो असली दिख रहे होते हैं, पर वो जो खुश होने का दिखावा करते हैं, वो जो अननेचुरल क्रियाएं करते हैं, वो रियल नहीं है। मतलब असलियत में ऐसा कुछ नहीं करते। तुमने देखा है ना, वो जो एक्ट्रेस हैं पॉर्न में, खासकर लड़कियां, तो उन्हें तरह तरह की सर्जरी और इंजेक्शन के जरिए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं जिससे उनके कुछ अलग अलग शरीर के हिस्से को बड़ा किया जा सके। उन्हें अपने शरीर के हिस्से को बड़ा उभार करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बड़े नहीं दिखेंगे तो आकर्षक नहीं दिखेंगे और देखने वालों का ध्यान उन पर नहीं जाएगा। उससे बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। उन्हें जवान रहने के लिए बोटॉक्स करवाना पड़ता है और भी बहुत कुछ। और जब आप इन सब को देखते हो तो आप एक कल्पना बना लेते हो कि मेरा जो साथी होगा उसका शरीर ऐसा ही होना चाहिए, पर असल में ये संभव है ही नहीं। और फिर आपके शारीरिक रिश्ते बिगड़ते हैं। और बात करें सेक्स की, तो वो जो पॉर्न में अभिनेत्री होती है उसे पहले से ही ट्रेनिंग दी होती है आवाजों की, अलग अलग वर्ड्स बोलने की, पर असल में ऐसा रियल लाइफ में कुछ होता ही नहीं। तो आप इतने सालों से पॉर्न देखते आ रहे हो, तो वो पॉर्न आपकी मेंटालिटी बन जाती है और फिर आपको अपना साथी अच्छा नहीं, पॉर्न ही अच्छे लगने लगती है। और आपको एक बात बताऊं, आज पॉर्न शादीशुदा लोग भी करोड़ों की मात्रा में देख रहे हैं। कितनी असहज बात है ये कि साथी पास में है और वो पॉर्न में चिपके हुए हैं बिना पॉर्न के, क्योंकि अब उन्हें उत्तेजना ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, पॉर्न देखने वाला व्यक्ति स्त्री को, या अगर स्त्री देखती है पॉर्न को, तो वो पुरुष को देह से ऊपर नहीं देख सकता, कोई भी सही, क्योंकि उन्हें समाज में हर तरफ से बस एक ही चीज का संकेत दिया जा रहा है कि जो भौतिक है वही सत्य है। शरीर है वो भौतिक है, वो सत्य है। पैसा है वो भौतिक है, वो सत्य है। इज्जत है वो भौतिक है, वो सत्य है। तो यानी जो बाहरी पदार्थ है उन्हीं को ही सत्य बना दिया जा रहा है। यही संकेत दिया जा रहा है हमें। शरीर है वही सत्य है, आकर्षण है वही सत्य है। और इसी के चलते हम मनुष्य पहले नहीं, मनुष्य में लिंग पहले देखते हैं। और ये हमारी आंखें सिर्फ अब लिंग तलाशती हैं। और फिर ना तो हम खुद की प्रगति पर ध्यान देते हैं और ना ही अपने साथी की प्रगति पर ध्यान देते हैं। और जो इंसान पूरा पूरा दिन इस झूठी और स्क्रीन की दुनिया में बिता देता है, अब बताओ उसके दिमाग में आएगा क्या? वो चाहकर भी कुछ और सोच ही नहीं सकता। एक और बात, इस सोच के बारे में कि जो कुछ भी सोचते हो तुम, वो खुद कभी नहीं सोच सकते। जिस भाषा में तुम सोच रहे हो ना, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कोई भी भाषा, वो भाषा भी बाहर से लोगों ने, माँ बाप ने सिखाई है, तब जाकर तुम सोच पा रहे हो। समझे? तो हम खुद से एक शब्द तक नहीं सोचते, तो अब पूरे दिन तुम उसमें ही लगे रहे, तो तुम बताओ कोई ऊंचा शब्द, ऊंचा विचार कहां से आएगा? और चलो ऊंचा विचार भी छोड़ो, अगर तुम उसमें लगे रहोगे पूरे दिन, तो बताओ जीवन में खुद के लिए करोगे क्या? क्योंकि सारा समय तो तुमने उसमें निकाल दिया, तो समय बचा कहां? अब टेंशन होगी भविष्य की, अब टेंशन होगी परिवार के बोझ की, अब टेंशन होगी बेरोजगारी की, अब टेंशन होगी जीवन की। और बस टेंशन लिए तो जा रहे हो, पर समय पॉर्न में दे रहे हो। और जितना समय आपने इन परेशानियों को हल करने में नहीं दोगे, उतना समय निकलेगा, तुम्हारी टेंशन उतनी ही बढ़ेगी। और टेंशन बढ़ेगी यानी दुख बढ़ेगा। जितना दुख बढ़ेगा उतना ही सुख की ओर तुम और तेज भागोगे। कौन से सुख? यही सब पॉर्न, फालतू की मूवी, गेम, सोशल मीडिया, इन्हीं में लगे रहोगे और यही सुख दुख का सर्कल चलता रहेगा। दुख बढ़ेगा ही, क्योंकि तुम अपना सारा समय अपनी समस्या को निपटाने में नहीं, क्षणिक सुख में लगा रहे हो। और जब इन चीजों से हटते हो, तब तुम्हें अपनी असल जिंदगी की समस्या दिखती है, दुख दिखता है। क्योंकि पॉर्न देखते समय समस्या छुप भले गई थी, पॉर्न देखते समय दुख छुप भले ही गया था, खत्म नहीं हुआ। जैसे ही तुम इन सस्ते मजे से हटते हो, वो छुपा हुआ दुख और परिस्थिति नजरों के सामने और मन पर फिर से छा जाती है, और फिर दुख और बढ़ चढ़कर लगता है। तुम फिर सुख की तलाश में लग जाते हो और फिर यही क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। और जो देख रहे हो
वो भी तुम्हें सच नहीं दिखाया जा रहा, तुम्हें अधूरा और झूठा दिखाया जा रहा है, जो सच्चाई से बिल्कुल अलग होता है। और ये ऐसी चीज है जो शादी के बाद भी नहीं छूटती। 40-40, 50-50 साल के लोग भी इनके आज भी आदी हैं। और उनकी तो छोड़ो, और 40-40, 50-50 साल के लोगों को तो छोड़ो, आज युवक हमारे पूरे पूरे दिन इन झूठ को देख रहे हैं, जिससे उनका समय तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ में जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अब आप देख लो, निर्णय आपका है। क्या यही जिंदगी में पड़े रहना है, ऐसे ही अपने दुख से भागते रहना है, या अपनी समस्याओं को छाती चौड़ी करके सामना करके उन्हें बदलकर एक ऊंचा जीवन जीना है? क्योंकि एक ऊंचा और सच्चा जीवन तुम्हारी राह देख रहा है। मेरे भाई, उठो इस कीचड़ से। अगर ये वीडियो आपके दिल और दिमाग तक पहुंची है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा युवकों तक पहुंचाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मेरी और देखने वाले की सहायता जरूर होगी। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ो। पढ़ने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पवन भाई मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको वहां नंबर दूंगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात करना। और फिर से कहता हूं, शेयर जरूर कीजिए मेरे भाइयों, अगर लगे शेयर करने लायक तभी करना। और अगर ये वीडियो नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, थंबनेल की वजह से या किसी वजह से, तो चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं, मन के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर कितनी वीडियो हैं जिन्हें आप शेयर कर सकते हो। तो इसे नहीं कर सकते तो उन्हें जरूर कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री राम।